आसाम में हिफाजती बाड़ लगाने वाले भारतीय फौजियों पर बागियों का हमला, 4 भारतीय फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरान ने 2 पाकिस्तानी जहाजों को अपना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे दी। 8.5 करोड़ लीटर खाम तेल लेकर दोनों जहाज 31 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। रूस का 1 अप्रैल से तेल की बरामदात पर पाबंदी का फैसला। रूसी नायब वजीर आजम की वजारत तवानाई को पेट्रोल की बरामदात पर पाबंदी का ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा की मेज़बानी की तस्दीक कर दी। कल इजलास होगा। तीनों वज़राए खारजा वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक डार का कहना है ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, नेक नियती से तनाज़ा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यमनी फौज का जंग में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान। बैलिस्टिक मिसाइलों से मकबूजा फ़लस्तीन में इजरायली अहदाफ तबाह करने का दावा। यमनी फौज का कहना है ईरान, लिबनान और यमन तीनों इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं। सऊदी अरब में अमरीका की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। ईरान की जानिब से निशाना बनाए जाने वाले F-16 तैयारे को सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। ईरान का कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। अबू ज़बी में मिसाइल का मलबा गिरने से इकोनॉमिक जोन के करीब 2 मकामात पर आग लग गई। बैलिस्टिक और अल-कदर 380 क्रूज मिसाइलों ने अबू ज़बी में अमरीकी अड्डे और दुबई के साहिल पर अमरीकी ड्रोन यूनिट के एहलकारों को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फिर नाकाम हो गया। ईरानी मिसाइल हमले में 5th फ्लीट बेड़े के हेडक्वार्टर और सनती तनसीब को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौजी अड्डे में आग लग गई। बहरीन की सरहद पर फैक्ट्री और पापको रिफाइनरी पर भी हमला। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका के टोमाहाक क्रूज मिसाइलों का जखीरा खतरनाक हद तक कम हो गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका अब तक ईरान पर 850 टोमाहाक क्रूज मिसाइल दाग चुका है। अमरीका के पास मौजूद टोमाहाक मिसाइलों की 25% तादाद खत्म की गई। तादाद पूरा करने में मजीद कई साल लग सकते हैं। इजराइल ने ईरानी बिजली घर, स्टील कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरान की बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को तीसरी बार निशाना बनाए जाने की तस्दीक। वाक़े में किसी जानी माली या तकनीकी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। प्लांट भी मुकम्मल काम करने का दावा। अमरीका और इसराइल के तैयारों की तेहरान यूनिवर्सिटी पर बमबारी। इस्फहान में शदीद बमबारी के बाद आग लग गई। तेहरान के एयरपोर्ट के करीब भी हमला। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। सूबे किरमानशाह में रिहायशी इलाके पर बमबारी। एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 13 शहरी शहीद हो गए। ईरान में रिहायशी इलाकों से अमरीकी बारूदी सुरंगें मिलने का इंकशाफ। सुरंगें शिराज शहर के बाहर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तनसीबात से 3 माइल के फासले पर देखी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2 दहाइयों बाद पहली बार अमरीका ने लैंड माइन्स का इस्तेमाल किया। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान डील का ख्वाहिशमंद है। मुज़ाकरात जारी हैं, कोई नतीजा जरूर निकलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत पर मिसाइल हमले किए। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। ईरानी रिजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। अमरीका का न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर मिसाइल के बाद अब ईरान पर न्यूक्लियर खुदकुश जैकेट बनाने का इल्जाम। ईरान जौहरी खुदकुश जैकेट बना सकता है। खुदकुश जैकेट हजारों अफराद को हलाक कर सकती है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का काबीना से खिताब। अमरीका की तेल कीमत में हेरा फेरी की कोशिश नाकाम हो गई। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट के मुताबिक आलमी मंडी में कीमत के इस्तेहकाम के लिए झूठी खबरें चलवाई गई। असल कीमत जाहिर होना शुरू हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट क्रूड 6% महंगा $112 फी बैरल तक पहुंच गया।
WTI भी 7% इजाफे से $99 फी बैरल हो गया। आबनाए हुर्मुज़ के साहिलों पर रहने वालों ने इंसानी जंजीर बनाकर ईरान की हिमायत और अमरीका इसराइल के खिलाफ मुजाहरा किया। इराक के शहरों में शहरियों ने गाड़ियों की रैली निकाली। शुरका ने ईरान के परचम उठाकर तेहरान के साथ यकजहती का इजहार किया। भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर ईरान के नाम से पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया। जाली ईरानी शनाख्तों से पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया बनाया गया। पाकिस्तान पर अमरीका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ की किस्त मिलने की राह हमवार हो गई। IMF बोर्ड की हतमी मंजूरी के बाद रकम पाकिस्तान को जारी होगी। वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल के निर्ख बरकरार रखने का ऐलान। आवाम से पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। मिट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। ₹4.66 इजाफे से कीमत ₹433.40 हो गई। जेट फ्यूल की कीमत में इजाफा। किराए बढ़ने का खदशा। ₹83 इजाफे से जेट फ्यूल की कीमत ₹471 फी लीटर हो गई। खत्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की 52 परवाजें मनसूख और 50 परवाजें ताख़ीर का शिकार हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी करार दे दी। यकम अप्रैल से सिंध में गंदम की खरीदारी शुरू होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक फी मन गंदम की इमदादी कीमत ₹3,500 मुकर्रर की गई है। पहली बार गंदम सिर्फ रजिस्टर्ड हारी कार्ड होल्डर से खरीदी जाएगी। और पाकिस्तान में अवतार आज मनाया जाएगा। रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियां बंद रखी जाएंगी। आसाम में हिफाजती बाड़ लगाने वाले भारतीय फौजियों पर बागियों का हमला। 4 भारतीय फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरान ने 2 पाकिस्तानी जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे दी। 8.5 करोड़ लीटर खाम तेल लेकर दोनों जहाज 31 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। रूस का 1 अप्रैल से तेल की बरामदात पर पाबंदी का फैसला। रूसी नायब वजीर आजम की वजारत तवानाई को पेट्रोल की बरामदात पर पाबंदी का ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा की मेज़बानी की तस्दीक कर दी। कल इजलास होगा। तीनों वज़राए खारजा वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक डार का कहना है ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, नेक नियती से तनाज़ा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यमनी फौज का जंग में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान। बैलिस्टिक मिसाइलों से मकबूजा फ़लस्तीन में इजरायली अहदाफ तबाह करने का दावा। यमनी फौज का कहना है ईरान, लेबनान और यमन तीनों इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं। सऊदी अरब में अमेरिका की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 12 अमेरिकी फौजी जख्मी हो गए। ईरान की जानिब से निशाना बनाए जाने वाले F-16 तैयारे को सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। ईरान का कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। अबू ज़बी में मिसाइल का मलबा गिरने से इकोनॉमिक जोन के करीब 2 मकामात पर आग लग गई। बैलिस्टिक और अल-कदर 380 क्रूज मिसाइलों ने अबू ज़बी में अमेरिकी अड्डे और दुबई के साहिल पर अमेरिकी ड्रोन यूनिट के एहलकारों को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फिर नाकाम हो गया। ईरानी मिसाइल हमले में 5th फ्लीट बेड़े के हेडक्वार्टर और सनती तनसीब को निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौजी अड्डे में आग लग गई। बहरीन की सरहद पर फैक्ट्री और पापको रिफाइनरी पर भी हमला।
ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के टोमाहाक क्रूज मिसाइलों का जखीरा खतरनाक हद तक कम हो गया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका अब तक ईरान पर 850 टोमाहाक क्रूज मिसाइल दाग चुका है। अमेरिका के पास मौजूद टोमाहाक मिसाइलों की 25% तादाद खत्म की गई। तादाद पूरा करने में मजीद कई साल लग सकते हैं। इजराइल ने ईरानी बिजली घर, स्टील कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया। ईरान की बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को तीसरी बार निशाना बनाए जाने की तस्दीक। वाक़े में किसी जानी माली या तकनीकी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। प्लांट भी मुकम्मल काम करने का दावा। अमेरिका और इसराइल के तैयारों की तेहरान यूनिवर्सिटी पर बमबारी। इस्फहान में शदीद बमबारी के बाद आग लग गई। तेहरान के एयरपोर्ट के करीब भी हमला, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। सूबे किरमानशाह में रिहायशी इलाके पर बमबारी, एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 13 शहरी शहीद हो गए। ईरान में रिहायशी इलाकों से अमरीकी बारूदी सुरंगें मिलने का इंकशाफ। सुरंगें शिराज शहर के बाहर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तंसीबात से 3 माइल के फासले पर देखी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2 दहाइयों बाद पहली बार अमरीका ने लैंड माइन्स का इस्तेमाल किया। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान डील का ख्वाहिशमंद है, मुज़ाकरात जारी हैं, कोई नतीजा जरूर निकलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत पर मिसाइल हमले किए। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। ईरानी रिजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। अमेरिका का न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर मिसाइल के बाद अब ईरान पर न्यूक्लियर खुदकुश जैकेट बनाने का इल्जाम। ईरान जौहरी खुदकुश जैकेट बना सकता है। खुदकुश जैकेट हजारों अफराद को हलाक कर सकती है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का काबीना से खिताब। अमरीका की तेल कीमत में हेरा फेरी की कोशिश नाकाम हो गई। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट के मुताबिक आदमी मंडी में कीमत के इस्तेहकाम के लिए झूठी खबरें चलवाई गई। असल कीमत जाहिर होना शुरू हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट क्रूड 6% महंगा, $112 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI भी 7% इजाफे से $99 फी बैरल हो गया। आबनाए हुर्मुज़ के साहिलों पर रहने वालों ने इंसानी जंजीर बनाकर ईरान की हिमायत और अमेरिका इसराइल के खिलाफ मुजाहरा किया। इराक के शहरों में शहरियों ने गाड़ियों की रैली निकाली। शुरका ने ईरान के परचम उठाकर तेहरान के साथ यकजहती का इजहार किया। भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर ईरान के नाम से पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया। जाली ईरानी शनाख्तों से पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया बनाया गया। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की राह हमवार हो गई। IMF बोर्ड की हतमी मंजूरी के बाद रकम पाकिस्तान को जारी होगी। वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल के निर्ख बरकरार रखने का ऐलान। आवाम से पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। मिट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा, ₹4.66 इजाफे से कीमत ₹433.40 हो गई। जेट फ्यूल की कीमत में इजाफा, किराए बढ़ने का खदशा। ₹83 इजाफे से जेट फ्यूल की कीमत ₹471 फी लीटर हो गई। खत्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 52 परवाजें मनसूख और 50 परवाजें ताख़ीर का शिकार हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी करार दे दी। यकम अप्रैल से सिंध में गंदम की खरीदारी शुरू होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक फीमन गंदम की इमदादी कीमत ₹3,500 मुकर्रर की गई है।
पहली बार गंदम सिर्फ रजिस्टर्ड हारी कार्ड होल्डर से खरीदी जाएगी। और पाकिस्तान में अवतार आज मनाया जाएगा। रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियां बंद रखी जाएंगी।